तो हम लोग TRE 4 का तैयारी कर रहे थे, है कि नहीं, जिसमें क्लास 6 का हम लोग हर एक चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 3rd नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और जो क्लास 3rd के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और TRE 4 वाले देखिएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहेंगे वो आपको फोकस करना है और वही आपको पढ़ाऊँगा अभी, है कि नहीं। तो आराम से आधा घंटे में ख़त्म करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है क्या, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को सेपरेट करना। बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप रहता है, उसको अलग करना, समझ गए। जैसे कि क्या, देखो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हम चाय को क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, चाय पत्ती उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सेपरेटिंग अ टी लिप्स विथ अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर के द्वारा क्या कर रहे हैं, जो चाय पत्ती उसको छान रहे हैं, तो क्या करें, इसमें सेपरेशन कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो मक्खन निकाला जा रहा है, वाटर इज टेकन आउट बाय च्यूरिंग मिल्क और कर्ड, यानी कि दही को क्या मथ कर, यानी उसको घुमा घुमा कर। च्यूरिंग का मतलब तो मथना या घुमाना, समझ रहे हो। ऐसे पुराने ज़माना में हुआ करता था, अब तो लोग निकालता नहीं है, लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था। तो वाटर को निकाला जा रहा है च्यूरिंग ऑफ मिल्क करके, ठीक है। आजकल मशीन से भी होता है, आजकल ऐसे हांडी में नहीं होते हैं। तो याद रखना, यहाँ भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको पोहा बना के दिया गया है, देखो एग्जाम्पल में जैसे पोहा दिया गया जिसमें बहुत सारा मिर्च है, तो मिर्च को कैसे सेपरेट करोगे, अपने हाथों से चुन चुन के उसको क्या करो, बाहर निकालोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया। तो कुल मिलाकर अब समझाने की कोशिश की जा रही है कि सेपरेशन किसको बोलते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज उसको बाहर निकालना, या जो चीज़ आपको चाहिए, दो चीज़ों को अलग करना ही सेपरेशन कहलाता है कि नहीं। अब देखो, वाई वी डू सेपरेट अ सब्सटेंस, क्यों हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सेपरेशन प्रोसेस, किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ विच वी डू द सेपरेशंस, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम सेपरेशन, यहाँ पर पर्पस लिखा हुआ है। और थर्ड वाले कॉलम में लिखा हुआ व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सेपरेटेड कंपोनेंट मिलता है उसका क्या करते हैं, रखते हैं या फेंक देते हैं, क्या करते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट में लिखा हुआ सेपरेट अ स्टोन फ्रॉम राइस, अगर हम चावल से राइस, मतलब जो भी चावल इसमें कंकड़ पत्थर है तो उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए पर्पस क्या है, पर्पस है टू सेपरेट अ 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम क्या करना, चावल को अलग छांट लेना, जो ख़राब चीज़ें पत्थर है उसको क्या करना, अलग कर देना। तो जो यूजफुल है उसको छांटने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। व्हाट वुड यू सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सेपरेट कंपोनेंट क्या है हमारा, वो कंक्रीट है कि नहीं। और जो स्टोन है वो हमारा सेपरेटेड कंपोनेंट है, उसको क्या करें, निकाल के बाहर फेंक देंगे। वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स, जो भी वो पत्थर निकलेगा उसको क्या करें, बाहर फेंक देंगे। उसी तरह से सेकंड में एग्जांपल दिखा हो रहा है क्यूरिंग अ मिल्क, सॉरी चर्निंग अ मिल्क टू ऑब्टेन अ बटर, उसको क्या कर रहा है, मथ रहा है। जब इसे मिल्क है, मिल्क क्या कर रहा है, मथ रहा है, किस लिए, ताकि मक्खन निकल सके। पर्पस क्या है, टू रिमूव अ नॉन यूजफुल कंपोनेंट। नॉन यूजफुल कंपोनेंट क्या होगा उसमें से, जब मिल्क का जो बचा हुआ पार्ट होगा, इस मिल्क को आप मथोगे तो उसका क्रीम निकल गया, अब बाकी जो बचा क्या होगा, वो तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। विदाउट क्रीम वो मिल्क हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। इसको क्या करेंगे, विथ थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज हो जाएगा तो बाहर फेंक देते हैं। जैसे दूध को से हम क्या करें, मक्खन निकाल लिया, दूध में बचाएं क्या। अगर वही वहाँ पे क्या रहता, दही रहता, अगर दही से हम निकालते क्या, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, नॉट थ्रो। मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं और जो आपका जो छाछ बचा उसका भी इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो ये फ़ायदा है दही से क्रीम निकालने का। और वही अगर मिल्क से निकालो तो एक चीज़ को फेंकना पड़ेगा, समझ गए। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ सेपरेट अ टी लिप्स, जैसे चाय छान रहे हो तो सेपरेट करोगे टी लिप्स को। पर्पस क्या है, टू रिमूव अ इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, जैसे चाय को पत्ती है उसको आप पी लोगे तो क्या दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो क्या है, हार्मफुल कंपोनेंट्स को क्या करना, अलग करना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं टी लिप्स को। अब क्या करते हैं, सेपरेट कंपोनेंट क्या क्या करते हैं, उसका देखो क्या रहेगा, बी यूज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। चाय तो आपने पी लिया, और जो चाय पत्ती बचे उसका भी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, खाद वगैरह बनाने के लिए। उसका बहुत मस्त क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बनता है, आराम से गमले में आप डाल सकते हो, समझ गए। तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, फेंकते नहीं हैं। बहुत लोग फेंक भी देते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ सेपरेशन, कैसे कैसे कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, ये सब का एक मेथड पढ़ना है। और काफ़ी ध्यान देना है, TRE 4 वाले काफ़ी ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए या दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग मतलब खुद अपने हाथों से इसको क्या करना, छाँटना। जैसे क्या है, लिखा हुआ हैंड पिकिंग अ स्टोन फ्रॉम ग्रेन। अब ग्रेन है मतलब कोई अन्न है, ठीक है, उसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर है, तो घर की महिलाएं या घर के पुरुष क्या करते हैं, उसे छाँटते हैं, जो भी पत्थर होता है उसको क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, ताकि हम खाना बनाने के बाद मेरे मुंह में ना आए, है कि नहीं, दांत ना टूट जाए। इसलिए क्या करते हैं, पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग ऑफ स्टोन कर लेते हैं, जो भी पत्थर को निकालते हैं चावल से, ठीक है। सेकंड प्रोसेस का नाम लिखा गया है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब आपको लग रहा है कि मशीन जो आता है ना, वो
सही पकड़ा आपने। लेकिन थ्रेसिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि वो सिर्फ मशीन को ही नहीं बोलेंगे। मशीन से अगर कोई क्या करते हैं हम लोग, जो भी फसल होता है उससे दाना उसको निकाल लेते हैं, तो उसको थ्रेसिंग बोल सकते हो। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि मशीन से ही हो। अगर इंसान को है, सो जैसे आपने गांव में गए होगे या गांव के बच्चे आप नहीं हो, फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बार गांव में जाओ, चाहे गांव के जो बच्चे हैं तो वो जानते होंगे कि क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं गाँव में जो फसल होता है पीट पीट के क्या करते हैं, जो दाना है उसको निकालते हैं। जैसे क्या होगा, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब क्या होता है पीटा जाता है, उसको लिया था पटका जाता है नीचे, तो उससे क्या होता है जो दाना है वो झड़ जाता है और बाकी इम्प्योरिटीज को वापस फेंक दिया जाता है, ठीक है, और दाना इकट्ठा कर लिया जाता है। समझ गए? तो उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी थ्रेसिंग ही बोलेंगे। समझ गए? जैसे यहाँ पे देखो किसान दिखाया गया, देखो यहाँ पे किसान क्या कर रहा है, अपनी फसल को पटक रहा है ताकि उसे क्या हो, दाना निकल जाए। समझ गए? तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पल्किंग देम फ्रॉम देयर स्टल्क इम्पॉसिबल, हाउ डज वन सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम देयर स्टल्क? द प्रोसेस इज दैट सेपरेट अ ग्रेन फ्रॉम अ स्टल्क्स is threshing. In the process the stalk are beaten to free the grain seeds. जो भी उसका तना है, जो भी पौधे का तना है, उसे अगर हम लोग जो उसका जो सीड्स उसको निकालना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे थ्रेसिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्रेसिंग के लिए क्या कर रहा है, बीटन अ फ्री द ग्रेन सीड्स, आराम से उसको क्या पटक रहा है। बीटन मतलब उसको पटक रहा था ताकि क्या हो, जिसका दाना है जो सीड्स हो क्या हो, बाहर निकल जाए, है कि नहीं? ऐसा गेहूँ में भी होता है, चावल में भी होता है। अगर आप गाँव से हो तो अच्छी तरह से जानते होगे। लोग बोलता है कि धान पिटा रहा है, समझ रहे हो, बच्चे पिटा रहे नहीं, धान पिटा रहा है, इस तरह की बातें होती है। इसी को बोलते हैं थ्रेसिंग। ये हाथ से भी होता है, मशीन से भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई सेपरेशन करने का? नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है विनोविंग। विनोविंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ एडअप है विंड टाइप का, यानी विंड का इस्तेमाल किया जाएगा। विनोविंग में क्या करते हैं, विंड का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इसमें देखो कैसे चीज़ को सेपरेट करेंगे, वैसे चीज़ को सेपरेट करेंगे जो कि एक हल्का और एक भारी हो। उसके लिए आप क्या करोगे, एयर का इस्तेमाल करोगे। आराम से हवा चल रहा है, अब जो भारी चीज़ जिसे दोनों साथ में मिक्सअप है उसको हम क्या करें, ऊपर से धीरे धीरे गिराएंगे, तो जो भारी है वो नज़दीक गिरेगा और जो हल्का चीज़ वो जाकर दूर गिरेगा या उड़ जाएगा वो हवा के साथ, है कि नहीं? द डायरेक्शन ऑफ एयर इस तरफ है। यहाँ से सूप इसको बोलते हैं, गाँव की भाषा में सूप बोलते हैं। लकड़ी का या प्लास्टिक का भी आजकल बनता है। और यहाँ पर देखो हस्क है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल रहे हैं और एक ग्रीन जो है नीचे रह गया। समझ गया? तो इसको बोलते हैं विनोविंग। गांव की भाषा में उसको बोलते हैं ओसाना बोलते हैं शायद। समझ गए? तो ये आराम से क्या करें, हवा के माध्यम से हम क्या करें, सेपरेट करें। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि वैसे चीज़ को सेपरेट करें जो कि हल्का एक भारी होना चाहिए। दोनों अगर सेम वेट का होगा तो सेपरेट नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ने उसका प्रोसेस का नाम है स्विंग। स्विंग में क्या लिखा हुआ है, स्विंग में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चालना। हिंदी में आप बोलो तो चालना। जैसे कि आप घर में आप रोटी बनाते होगे तो आटा को क्या करते हो, चालते हो कि नहीं? तो इस वजह से क्या बोलेंगे, स्विंग बोलेंगे, स्विंग। अब जैसे देखो मजदूर वगैरह होते हैं या जो भी अगर कंस्ट्रक्शन काम करता है क्या होता है, जो बालू होता है या रेत होता है, तो रेत से बड़ा बड़ा कंकड़ होता है उसको अलग करने के लिए करते हैं, उसको चालते हैं ना, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, स्विंग बोलते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े कंकड़ पौधों को सेपरेट कर रहे हैं रेत के अंदर से, है कि नहीं? तो ये भी सेपरेशन का पार्ट है। देखो क्या लिखा, पेबल एंड स्टोन्स आर रिमूवल फ्रॉम द सैंड बाय स्विंग। सिंपल है कि नहीं? और कोई प्रोसेस बचा नहीं। आप देखो जो मेन प्रोसेस का नाम क्या है, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। क्लास 6 के बच्चे भी देखेंगे और TRE 4 वाले भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन या डिकेंटेशन बोल सकते हो, डिसेंटेशन या डिकेंटेशन जो भी है, फिल्ट्रेशन, तीन चीज़ें हैं, तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। लिखो क्या, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर द वाटर इज एडेड टू इट्स द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना या जम जाना। समझ गए? अगर किसी चीज़ में हम पानी में मिलाते हैं और क्या करता है वो नीचे बैठ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन हो गया। और जैसे बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिक्सअप है, ठीक है, और उसमें आपने डाला पानी, जैसे आप और क्या करें, आराम से जाकर नीचे बैठ गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। जैसे आप मान के चलो कि कोई मेटल्स वगैरह हैं और उसमें क्या है, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं, तो उसे आराम से घोलो पानी के अंदर, तो मिट्टी जो होगा क्या होगा, वो पानी के साथ घुल जाएगा और जो आपके मेटल्स वाले पार्ट होंगे वो जाकर नीचे जम जाएंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे क्योंकि भारी है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे, यानी जमना या तली में बैठना। अब देखो डीकंटेशन क्या हुआ, जो डीकंटेशन का मतलब ये होगा जब प्रोसेस हो, क्या लिखा, द प्रोसेस इज व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। एक सेकेंड,
लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट वी कैन सेपरेट थ्रू द सेंटीमीटर एंड डिसेंटीमीटर। अब जब वाटर को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मिट्टी था और साथ में क्या था, मेटल्स वगैरह थे, तो मेटल तो नीचे बैठ गया, मिट्टी जो क्या कर सकता है घुल गया। अब घुलने के बाद क्या करें, पानी को हम बाहर फेंक दिए। तो जो प्रोसेस है घोलने का, मिट्टी का घुलने का और बाहर जाने का, फेंकने का, उसे क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन या डिसेंटेशन बोलते हैं। समझ गए, ये दोनों प्रोसेस समझ आ। सेंटीमीटर का मतलब नीचे बैठ जाना और डीकेंटेशन का मतलब बाहर निकल जाना, पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाना। क्लियर है। अब आता है लास्ट में फिल्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे आप चाय पत्ती, आपने चाय बनाया, चाय आपने बनाया, अब चाय से जो भी चाय पत्तियाँ हैं उसको बाहर निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल तो करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सेडिमेंटेशन और डिसेंटिमेशन। तो डिसेंटिमेशन करोगे आराम से, क्या होगा, चाय के साथ क्या होगा, आप हल्का हल्का से गिराओगे धीरे धीरे, ताकि वो क्या करे, बाहर जाए। या चाय की पत्तियाँ को इंटरनली तली के नीचे बढ़ जाता है, तो वो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हो। और जो चाय के पत्ते होते हैं वो ऊपर हो जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी अगर चाय की पत्तियाँ नीचे तली के अंदर बैठ जा रही है, लेकिन फिर भी आप उसको धीरे धीरे निकाल रहे हो, तो देखो चाय को उस कंडीशन में छानने में क्या बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे आपने चाय बनाया और चाय पत्ती सारा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। आप उसको आराम से चाय को छान रहे हो धीरे धीरे, लेकिन क्या गारंटी कि उसमें चाय पत्ती साथ में नहीं गिरेगा, गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है चाय के अंदर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चाय पत्ती जो है हमारे कप में गिरना ही गिरना है। तो उस प्रोसेस, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के तौर पे क्या काम करेगा, स्टेनर जो होता है, ये जो चाय छन्नी होता है, छानने वाला जो होता है, वो काम करता है एज ए फिल्टर का। वो डायरेक्ट क्या करता है, जो चाय होता है उसको बाहर जाने देता है, जो चाय पत्ती है उसको क्या कर लेता है, छान लेता है कि नहीं। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब देखो फिल्ट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपके घर में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, चाहे एसी वगैरह भी होता है। देखो एयर फिल्टर में क्या होता है ना, कि बहुत सारे लेयर होते हैं, पतले पतले लेयर होते हैं, उससे क्या होता है, एयर फ्लो करता है। और जो क्या करता है, बारी बारी क्या करता है, डस्ट को क्या करता है, रोकते जाता है, बाहर निकलता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या होता है, साइड से क्लीन एयर निकलता है। तो उसने क्या करा, डस्ट को क्या करा, वो छानते गया, फिल्टर करते गया, रोकते गया। समझ रहे हो। तो फिल्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि जिसमें क्या हो, रोक लिया जाए, डस्ट वगैरह क्या करें, रोक लिया जाए डायरेक्ट, तो उसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन, सीधे अलग कर लिया जाए। समझ गए। तो ये फिल्ट्रेशन था। 3 चीज़ें याद रखना है, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना, कंडीशन मतलब पानी से घुल के बाहर निकल जाना, और फिल्ट्रेशन मतलब सीधे 2 चीज़ों के अलग कर देना किसी चीज़ के माध्यम से, किसी चीज़ की हेल्प से। ठीक है, यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया। अब देखो आजकल वाटर भी, नदियों भी क्या है, साफ़ किया था। नदी भी साफ़ कैसे किया था, इसी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा। उसमें पानी को पहले क्या था, नदी के पानी को लाया था एक पॉन्ड में या एक डैम में, और उसके बाद क्या करता है, उसको फिल्टर के माध्यम से गुजारा जाता है। क्या होता है, उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, वो क्या करता है, जो भी कचरा होगा उसको रुकते जाएगा और पानी को बाहर निकाल देगा। समझ गए। तो ये भी करा जाता है। उसका भी एग्जाम्पल क्या, वो फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल आएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। से यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, सेपरेटिंग 2 कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सिंग बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेडिमेंटेशन। यहाँ पर देखो मटेरियल है जो कि हार्ड है, वो नीचे रह गया, और जो मिक्सअप हो गया, जो गंदी चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो गया पानी से, तो बाहर निकाल लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रोसेस है देखो, यहाँ पे देखो लैब में इस्तेमाल करना होगा इस प्रोसेस का, फिल्ट्रेशन का, तो आता है फिल्टर पेपर आता है। आप उसको आराम से कौन बना लोगे वैसे, और आप किसी चीज़ को छानोगे तो आराम से क्लीन हो जाएगा, और बहुत अच्छा क्लीन होता है। जो लैब का फिल्टर मतलब फिल्टर पेपर होता है, बहुत ही छोटे से छोटे कण को क्या करता है, वो छान सकता है। ये फिल्टरिंग में जो फिल्टर पेपर देखो, यहाँ फिल्टर किया जा रहा है फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके। समझ गए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो लैब में आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है इवोपरेशंस। इस प्रोसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, वैसे चीज़ों को फिल्टर करने के लिए जिसमें एक चीज़ क्या हो, स्टीम के माध्यम से क्या हो, अलग हो जाए। यानी वाटर के साथ सोलुबल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इवेपोरेट कर जाए, यानी कि गर्म करने पे हवा के साथ वो उड़ जाए, और जो मेन चीज़ बचा हुआ है वो नीचे रह जाए। उसी को बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन बोलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशंस। यानी कि पानी का वाष्प में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेसेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट्स। और जहाँ भी वाटर प्रेजेंट रहेगा वहाँ हमेशा इवेपोरेशन होता ही, हमको लोग को दिखाई नहीं देता लेकिन होते रहता है। क्लियर है। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। आजकल जो हम लोग नमक खा रहे हैं,
आपने कभी किसी ने सोचा है कि नमक कैसे बनता होगा? सोच के देखो नमक कैसे बनता होगा। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया। नमक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले समुद्र के पानी को लाते हैं और एक जगह उसको क्या करते हैं, छोटा सा घेर कर उसमें पानी क्या करते हैं, जमा करते आते हैं। पतला सा लेयर एकदम पानी का होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा पौंड ही बना दिया, नहीं, हल्का सा 2 इंच या 5 इंच का तक पानी को क्या करेंगे, एक सतह बनाएंगे। तो वहाँ क्या करें, पानी जमा करेंगे। ठीक है, क्यों जमा करते हैं? ताकि नमक बना सके। हम लोग क्या जानते हैं कि जो समुद्री पानी होता है उसमें क्या होता है, साल्ट होते हैं, और वो क्या है, वाटर के साथ मिक्सअप है। तो वाटर को हमको क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो हम लोग के पास साधन है नहीं कि उतना सारे पानी को हम हीटअप करें एक बार में, है कि नहीं। तो नेचुरल वे इस्तेमाल करते हैं, पानी को फैला देते हैं। और क्या होगा, आराम से गर्मी से क्या होगा, उसका जो पानी वो वेपोरेट करेगा और वो क्या होगा, हवा के साथ उड़ जाएगा। बचा हुआ जो नमक है वो नीचे रह जाएगा। समझ गए? अब देखो नीचे नमक रह गया, और फिर उसी नमक को फिल्टर करा जाता है, उसको पूरा अच्छे से साफ़ करा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग को मिलता है। तो इस किसका एग्जाम्पल है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था आपका इवेपोरेशन का, नमक का बनना। क्लियर हो? इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है भाई? देखो इसी के अंदर क्या है, कंडेंसेशन की बात की जा रही है। द प्रोसेस ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड्स फ्रॉम फॉर्म इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। आप देखो जो स्टीम है उसको क्या करो, जमा करके आप पानी बना ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि ठंडा करना। अब वेपर बहुत सारा निकल रहा है, जैसे कुकर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कुकर से क्या निकलता है, गैस निकलता है, स्टीम निकलता है। उसको क्या करो, कटोरी या कुछ समथिंग से उसको हल्का सा झक के देखो कि उसके ऊपर क्या बहुत सारे पानी जम गए। इसका मतलब आपने क्या करा, उसको क्या करा, कन्वर्ट करा आपने, ठंडा करा। जैसे यहाँ वेपर को ठंडा करोगे तो क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि वेपर से लिक्विड के फॉर्म में वो कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन कहलाएगा। क्लियर हो? आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो ये स्टीम निकल रहा है, इसको ये आराम से तली से क्या करें, ऊपर बर्फ़ रखा है इन्होंने, ताकि जो स्टीम है आराम से ठंडा हो। तुरंत ठंडा होगा, आराम से देखो यहाँ पे जमा कर रहा है। कितना मस्त है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों का एग्जाम्पल है। कैसे? यहाँ गैस से जला रहे हैं तो पानी जो इस केतली के अंदर है या जो चाय है वो वेपोरेट कर रहा है, तो इवेपोरेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी से क्या कर बर्फ़ के माध्यम से हम ठंडा करते जा रहे हैं, तो ये क्या है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया, पानी निकालने के लिए, है कि नहीं? क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? देखो सवाल ये भी है कि हम डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, मिलाया जा रहा है, तो कितना भी अमाउंट ये मिक्सअप कर लेगा, वाटर में इतना पावर है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें एक गिलास वाटर लिए उसमें 10 किलो 20 किलो चीनी मिलाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो हर चीज़ का क्या होता है, एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि जितना मन करेगा उतना आप मिलाते जाओगे, नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ, नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। माना कि कोई अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया, उसमें साल्ट आप मिक्सअप करते जा रहे हो। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जबकि आपका जो नमक हो मिक्सअप होना बंद हो जाएगा। आप चाह के उसको जितना घुमाते रहो, जितना भी कुछ कर लो, नमक नहीं घुसेगा, नहीं घुलेगा उसके साथ। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वो कंडेंस्ड हो गया, जितना उसको कैपेसिटी था घुलाने का घुला लिया। अब वो क्या होगा, सेचुरेट हो गया। वो जो प्रोसेस होगा, जो बच जाएगा, कंडीशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड बोलेंगे। जब नमक घुलना बंद हो जाए और कैसा कंडीशन आ जाए कि जो सब्सटेंस है घुलना बंद कर दे, तो समझ जाना कि क्या है, वो सेचुरेटेड कंडीशन आ गया, कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक लिमिट पर आ गया। उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड बोलेंगे। क्लियर हो? सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मिलाया जा रहा है। जैसे हम मान के चलो कि आपके साल्ट में क्या है, सैंड मिक्सअप है, ठीक है। अब उसको पानी में, थोड़ा सा पानी में घोले जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो चाह के भी आप क्या कर सकते हो, रेत और साल्ट को आप नहीं अच्छे से अलग कर सकते। उसके लिए आपको पूरे अच्छे से पानी में उसको डिज़ोल्व करना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में आपको नमक को पूरी तरह से डिज़ोल्व करना पड़ेगा। तो जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका सैंड मिलेगा। समझ रहे हो? तो कम अमाउंट ऑफ वाटर से काम नहीं चलेगा। अगर कम करोगे तो सेचुरेट कर जाएगा, फिर आपका काम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, डिज़ोल्विंग अ साल्ट इन वाटर। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों, आगे आपको एक्टिविटी करनी है। आप कीवर्ड याद रखना है पे चूर्निंग। चूर्निंग मतलब समझ आ दिए थे आपको कि दही का मथना जिसको बोलते हैं, गोल गोल घुमाना, रोलिंग करना, जिससे क्या कर सकते बटर को निकाल सकें। फिर हमने कंडेंसेशन पढ़ा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ठंडा करना, है कि नहीं? कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना। फिर क्या लिखा हो, डिसेंटेशन के बारे में पढ़ा, या डिकंटेशन, जिसमें क्या कर रहे थे हम लोग क्या करते हैं, वैसा प्रोसेस में क्या होगा, पानी के साथ घुल जाए, जो इम्प्योरिटीज हो पानी के साथ घुल जाए और बाहर निकाल दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंटेशन, जिसके मिट्टी का घुलना पानी के साथ। इवेपोरेशन में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा
कि प्रोसेस ऑफ क्या, वाटर इनटू स्टीम। जो वाटर है वो अगर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन का मतलब समझा देता है आपको, किसी भी इम्प्योरिटी को पूरी अलग तरह से एकदम अच्छे तरह से क्या करना है कि अलग कर देना, किसी चीज़ के माध्यम से या किसी चीज़ के हेल्प से। जैसे कि हम लोग चाय को छान रहे हैं जो भी है स्ट्रेनर से, तो उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे। हैंड पिकिंग का मतलब क्या था, हाथ का इस्तेमाल करके हमने पढ़ा कि हाथ का इस्तेमाल करके कोई चीज़ को इम्प्योरिटी क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। जैसे कि चावल का चुनना, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जहाँ पे आप जो आपका अमाउंट है उसको एक्स्ट्रा आप नहीं घुला सकते हो, कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा जो घुला उसमें घोल रहे हो वो आप नहीं घोल सकते हो, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। कि सैचुरेट कर गया उसके अंदर कुछ नहीं मिक्सअप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अंदर आप नहीं घुला सकते। जैसे कि पानी है और नमक है, घोले जा रहे हैं घोले जा रहे हैं घोले जा रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन आया कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया। सेडिमेंटेशन का मतलब आपको ऑलरेडी बता दें कि इसका क्या होता है, तली के नीचे बैठना, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी के साथ घुलाएंगे मिक्सअप करेंगे तो क्या करेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जिसके चावल आप धोते हो खाना बनाने के लिए, तो चावल क्या होता है जाके नीचे बैठ जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होता है क्या होता है, वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो अगर पानी के साथ मिक्सअप हो गया इम्प्योरिटी, तो उसको क्या बोलेंगे कि डिकंडेशन हो गया, और जो चावल नीचे बैठ गया उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन हो गया। स्विंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। स्विंग क्या था, छानना, इसको चालना बोलते हैं। जैसे कि आटा है, आटा को आप चालते हो ताकि उस जो इम्प्योरिटी जो बाहर निकल जाए। फिर सॉल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मिक्सअप, एक दो चीज़ों का मिक्सअप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। थ्रेशनिंग का मतलब वही है कि हाथ या मशीन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो ग्रेन्स हैं उसके जो दाने हैं उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। और विनोविंग पर और जो बता चुके हैं कि यहाँ पे हवा का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि दोनों का वेट अलग अलग होना चाहिए। अब इस चैप्टर का समरी देख लें, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, समरी देखते हैं भाई। तो समरी में क्या बोलता है, हैंड पिकिंग सब चीज़ पढ़ा चुके हैं आप लोग का। हैंड पिकिंग, विनोविंग, स्विंग, सेडिमेंटेशन, डिसेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर द सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी कोई मिक्सचर है उस सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए इतने सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हस्क है या जो स्टोन है उसको अगर सेपरेट करना है तो कोई प्रोसेस नहीं, बल्कि आपको हाथ से ही अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आराम से कर लोगे, आपको हाथ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर स्टोन निकालना चाहते हो ग्रेन के अंदर से, तो समझ गए। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर स्टेट्स ऑफ ग्रेन बाय विनोविंग। जो हस्क है, जो डस्ट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हो आप देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हस्क को अगर बाहर निकालना चाहते हो और स्टेट्स को अलग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हैं, विनोविंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हस्क हल्का होता है, वो उड़ जाता है हवा के साथ, और सीड है जो कि जाकर नज़दीक ही गिरता है। If you लिखा डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर्स इज यूटिलाइज टू सेपरेट्स देम बाय द प्रोसेस ऑफ स्विंग एंड फिल्ट्रेशन। अगर डिफरेंट साइज का है कोई मिक्सचर तो उसको अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्विंग और फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्विंग तो ऑलरेडी चाल लिए, और बाकी जो बच गया उसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि चाय को छानना, वो क्या है, फिल्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, साइज मैटर करता है। लिक्विड तो आराम से बाहर निकल जाएगा, और जो चायपत्ती है उसका साइज बड़ा है तो क्या होगा, छना जाएगा। तो जहाँ पे साइज की बात आएगी वहाँ पे दो चीज़ों के इस्तेमाल है, स्विंग और फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है इन द मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल्स स्टेल डाउन। अब देखो सैंड और वाटर मिक्सअप है, तो सैंड में क्या होगा, जो भारी वाला वो नीचे चला जाएगा, और जो हल्का है वो पानी के साथ घुलते रहेगा। एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई डिसेंडेशन। और वाटर को हम अलग कर लेंगे किस प्रोसेस के द्वारा, डिकंडेशन या डिसेंडेशन के द्वारा। क्लियर है। तो पानी हमने अलग कर लिया, बाकी बचा जो हमारा रेत बचा। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन कैन बी यूज फॉर सेपरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसा चीज़ों के अलग करने के लिए फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिल्ट्रेशन उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या होता है कि दो चीज़ पूरी अच्छे तरह से मिक्सअप नहीं है, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड से वो आपस में मिक्सअप नहीं है, तब जाके इस्तेमाल कर सकते हो फिल्ट्रेशन। जैसे कि रेत को छान भी सकते हो। अब देखो चाय का पत्ती है, तो चाय का पत्ती थोड़ी एकदम पूरा चाय के अंदर घुल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, जैसे नमक और पानी घुल जाता है, वैसे तो नहीं होता है चाय। तो चाय में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड वहाँ पे मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो। उसके अंदर है लेकिन सॉल्यूबल नहीं। जैसे कि नमक क्या होता है, पानी के साथ घुल जाता है, लेकिन चाय पत्ती चाय के साथ घुल जाता है क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखा इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एंड इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड्स। और वैसे चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए, मतलब डिजॉल्व अलग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो लिक्विड में घुल जाए। जैसे कि नमक है, चीनी है, ये क्या होता है, पानी के अंदर घुल जाता है, तो वैसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे ये। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आता है कि जो चीज़ है जो कि वाटर में अगर क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन और जो भी प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर सॉल्यूबल है तो उस कंडीशन में क्या करो, इवेपोरेशन का इस्तेमाल करोगे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच वन नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा है जिसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप उसके अंदर आप आगे नहीं घोल सकते हैं, ये बोल रहा है कि नो मोर डिजॉल्व। ठीक है। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में कि मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन बाय हीटिंग सेट। अब देखो एक बढ़िया मज़ेदार चीज़ है। अब माना कि हम नमक को आराम से घोल रहे, ठंडे पानी में घोल रहे। अब ऐसा करने से आगे घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा और उसमें घुला सकते हो, थोड़ा सा और मिक्सअप कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, आपको हीटअप करना पड़ेगा। ऐसा क्या होता है कि हीट करने से और घुलने लगता है। क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड के जो बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं एटम्स के बीच में जो या जो भी है, वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, गैप मिल जाएगा, और गैप मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा, आराम से घुल जाएगा। तो ये है कि हीट करते हैं तो क्या होता है, सब्सटेंस के बीच में क्या होता है, सब्सटेंस के एटम के बीच में क्या होता है, दूरी बढ़ता है। तो जो नेक्स्ट एटम है, नेक्स्ट सब्सटेंस का एटम है, वो क्या होता है, उसमें आराम से एडजस्ट कर जाता है। जैसे कि आप चाशनी बनाते हो, घर में चाशनी बनाते हो, क्या होता है, आराम से चीनी खोलते हो, लेकिन क्या करते हो, उसको हीट अप करते हो तो और चीनी आप ऐड करते हो, हीट करते हो और चीनी ऐड करते जाते हो, समझ रहे हो, तो और चाशनी गाढ़ा होता जाता है, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस है, हीट करके आप एक्स्ट्रा आप ऐड अप कर सकते हो अगर नहीं घुल रहा है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट्स। यानी कि वाटर डिजॉल्व करता है डिफरेंट अमाउंट सॉल्युबल सब्सटेंस, एक अमाउंट में थोड़ी सबको डिपेंड करता है। चीनी को कुछ खास अमाउंट में मिक्सअप कर सकता है, साल्ट को कुछ और खास अमाउंट में। हो सकता है कि 1 लीटर पानी में आधा किलो नमक घुल जाए, और ये भी हो सकता है कि उसी 1 लीटर पानी के अंदर जो चीनी का मात्रा है वो कम घुले, उससे ज़्यादा नहीं घुले, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजॉल्व करता है डिफरेंट अमाउंट का सोलो, समझ रहे हो। हर किसी का अमाउंट फिक्स नहीं है कि वाटर में 1 लीटर पानी में इतना ही चीज़ घुलेगा, हर चीज़ इतना ही घुलेगा, नहीं, हर चीज़ अलग अलग अमाउंट में घुलेगा। क्लियर है, तो वही बोलना चाह रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, वाई वी डू नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, गिव अ 2 एग्जाम्पल्स। क्यों हम करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए या कोई खास चीज़ को प्राप्त करने, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप मक्खन वाला एग्जाम्पल दे दो, चाय वाला एग्जाम्पल दे दो। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ विनोविंग, विनोविंग क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो विनोविंग समझ आइए कि जहाँ पे विंड का इस्तेमाल होता है, हवा के माध्यम से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। और यूज यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करने के लिए, हस्क को बाहर करने के लिए, है कि नहीं, डस्ट या जो भी है उसको बाहर करने के लिए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग्स। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैम्पल ऑफ पल्स। तो आप क्या करोगे, आपको दाल दिया, उसके अंदर हस्क वगैरह है, डर्टी वगैरह है, तो क्या क्या करोगे आप उसको पकाने से पहले। तो पहले तो आप विनोविंग करोगे ताकि उसका जो हस्क है वो बाहर निकल जाए। अब डर्टी है तो क्या करोगे आप, पानी के साथ क्या करोगे, उसको मिक्सअप करोगे, ठीक है, यानी कि डिसंडेशन और कंडेंसेशन, जो क्या था, सेडिमेंटेशन, दोनों का इस्तेमाल करोगे, समझ गए। जो भी दाल होगा नीचे बढ़ जाएगा, जो इम्प्योरिटी है वो बाहर उसके साथ घुल के बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। व्हाट इज स्विंग, स्विंग के अंदर क्या था, इसका मतलब होता है चालना। एंड वेयर इज इट, तो आटा का चालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे सिविल का काम हो रहा है वहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, रेत को चालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। व्हाट विल यू सेपरेट, सॉरी व्हाट नहीं पूछ रहा है, हाउ विल यू सेपरेट, कैसे आप करोगे नमक और पानी को अलग। तो सिंपल तरीका है कि पहले आप क्या करोगे, उसको वेपोरेट करोगे तो पानी जो है वेपर बन जाएगा, और उसको वेपोरेट करो ठंडा कर लेना तो पानी आपको मिल जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ चीज़ है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा नमक, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस आपका वेपोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में कंडेंसेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लिखा इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट अ शुगर मिक्सचर विथ अ व्हीट फ्लावर। क्या यह पॉसिबल है कि व्हीट फ्लावर और इसको अलग कर सकते हैं। इफ़ यस एंड हाउ विल यू डू इट्स। समझ गए, गेहूँ का आटा है और उसमें चीनी मिक्सअप है, कैसे आप अलग करोगे, पॉसिबल है क्या। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पॉसिबल है, इसके लिए आप विवनिंग कर सकते हो, यानी कि हवा के साथ उसको मिक्सअप हवा के साथ क्या कर सकते हो, चाल सकते हो, है कि नहीं। तो क्या होगा, हल्का है क्या, इसमें जो आटा है वो हल्का होगा, दूर उड़ जाएगा, चीनी थोड़ा भारी होता है नीचे रह जाएगा, सिंपल तरीका है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर घुला देंगे पानी में, नहीं, अगर जैसे घोल दोगे तो क्या होगा, आटा जो होगा वो चिपचिपा हो जाएगा, तो आटा नहीं रह पाएगा, तो उसमें हम पानी नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस वही है कि वो हवा का इस्तेमाल करो। फिर लिखा है हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैम्पल ऑफ मडी वाटर। आपको मडी वाटर दे दिया, आपको उसको साफ़ कैसे करो, क्लियर कैसे करो। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस आप लगा सकते हो। पहले तो आप उसको हीटअप करो,
आपने बचपन में पढ़ा होगा, हीट किया उसको, फिर क्या करा, हीट करने पे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगे सारे क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो ऊपर का पानी होगा उसको अलग कर लेंगे, फिर इसको फिल्ट्रेशन करेंगे, बहुत सारा प्रोसेस है कि नहीं। तो अपने मन से इसको बना के आप लिख सकते हो। फिलिप द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली करने के आसान दिया, इसको भरना है। ए में क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क इज कॉल्ड, क्या है, इसको थ्रेशनिंग बोलते हैं। कि तना में से हम क्या करते हैं, सीड्स को बाहर निकालते हैं, उसकी थ्रेशनिंग करेंगे, पटक पटक के उसको क्या करेंगे, झाड़ेंगे, है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन मिल्क अ कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग्स इट पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लोथ्स द क्रीम मलाई इन लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रीम को आपने अलग कर रहा है, एग्जाम्पल क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आपको ऑलरेडी बताए थे, च्यूरिंग का एग्जाम्पल है कि क्रीम को बाहर निकालते हो दूध के अंदर से, ठीक है। cooled boiling it poured into the piece of clothes the creams malai in left behind on it, the process of separating cream from a milk is example of। समझ गए क्रीम कैसे निकालोगे। फिर लिखा हुआ साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस क्या, तो यहाँ पे लिखना इवेपोरेशन के द्वारा करते हैं, जिसमें क्या होता है, पानी उड़ जाता है और नमक रह जाता है। डी नंबर में क्या बोल रहा है, इम्प्योरिटीज सेटल्स एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर्स आर केप्ट ओवरनाइट्स इन अ बकेट्स, द क्लियर वाटर वाज देन poured off from a top, the process of separation used in this example is called, इसका एग्जाम्पल है। अभी आपको बताएं सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या होता है, नीचे तली में बढ़ जाता है कि नहीं। जैसे आप गंगा जल आपके कोई जाते होंगे नहाने, तो गंगा जल आप आराम से जिस समय लेते हो बहुत सारा मडी रहता है, जिससे उसको छोड़ दो वो साफ रहता है, क्योंकि उसका जो मड है वो नीचे बढ़ जाता है, तो सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है वो। अब आपको पूछा है ट्रू एंड फॉल्स, कोई गलत रहेगा उसको गलत बोलना है, जो सही है उसको सही बोलना है। ए नंबर बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या फिल्ट्रेशन के दौरान मिल्क और वाटर अलग कर सकते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। फिल्ट्रेशन तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो वाटर सोलुबल है। फिल्ट्रेशन वो ऐसे चीज़ों करेंगे जो कि वाटर में मिक्सअप ना हो, ये दिमाग में डाल लेना, लिक्विड में वो घुल ना जाए, तभी फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। बी में बोल रहा है मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग, पॉसिबल है। देखो पाउडर्ड साल्ट दिया हुआ है, साथ में शुगर है, इसको क्या विनोविंग के द्वारा, हवा के द्वारा हम क्या कर इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि नमक हल्का होगा उड़ जाएगा, चीनी भारी होगा नीचे गिरेगा, ठीक है, कर सकते हैं, सही है वो, ट्रू है। सी में आते हैं, तो सी में क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम अ टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, ये गलत जवाब है। शुगर अगर टी से निकालना चाहोगे, चाय बनाया आपने से उसमें चीनी निकालना चाहते हो तो फिल्ट्रेशन करोगे, नहीं करोगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ पे वेपोरेशन इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको चीनी निकल जाएगा, बाकी चीज़ उड़ जाएंगे, ये बोल सकते हो, लेकिन फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पर आप नहीं कर सकते। डी नंबर देखते हैं, इसमें बोल रहा है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंटेशन, गलत जवाब है ये। अब ग्रेन है उसमें से हस्क जो भूसा है उसको बाहर निकालना चाहते हो, जो गंदगी उसको बाहर निकालना चाहते हो, उसके लिए डीकंटेशन करोगे, नहीं करोगे। उसके लिए क्या करोगे, विनोविंग करोगे, हवा का इस्तेमाल करोगे, हवा का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। ग्रेन एंड हस्क, हाँ हवा का इस्तेमाल करोगे, दाना उसमें से भूसा है तो उसके लिए हवा से क्या करोगे, बाहर निकलते हैं, यानी कि विनोविंग का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। जो लेमनेड तो क्या होता है, मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, उसमें लेमन जूस डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं और पानी है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट्स, और उसमें आपने आइस भी डाल दिया। शुड यू ऐड आइस टू लेमन बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग अ शुगर, इन विच केस व्हाट वुड इट पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि क्या आइस टू बी लेमिनेटेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्या आपको बर्फ़ जो है बाद में डालना चाहिए, चीनी घोलने के बाद या पहले। देखो ठंडा रखना तो बाद में आप डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो, अगर पहले डाल दो क्या होगा, बर्फ़ है वो घुलने लगेगा उसके साथ। फिर बोल रहा है क्या कि इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, इन विच केस, इसके लिए क्या करो, मोर शुगर कब पॉसिबल है कि उसमें ज़्यादा चीनी हम घोल सकते हो, उसके लिए क्या करो, हीटअप करना पड़ेगा, हीट करोगे तो क्या होगा, आप मोर शुगर क्या कर उसमें क्या कर घोल सकते हो। ये है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको प्रोजेक्ट हो रहा है तो ये आपको ध्यान है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आपको जो फिगर दिख रहा है बहुत खूबसूरत फिगर है, इसमें क्या एक महिला है जो क्या इसको चुन रही है, कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल कर रही है, सेपरेशन कर रही है, लेकिन किस प्रोसेस के द्वारा, हैंड का इस्तेमाल कर रही है, हैंड वीविंग, ठीक है।
क्या लिखा होता है, विनोवर्स पेंटेड बाय गास्टो कोरबट इन 1853। देखो 1853 का ये फोटो है जो पेंटेड किया गया था। रिप्रोड्यूस विद द परमिशन ऑफ द मूसे डी बेनॉस आर्ट्स। ये फ्रांस की है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये फ्रांस का आर्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा 3rd नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो TRE 4 वाले थे वो आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये बहुत सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लास 6 के बच्चे कंप्लीट हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।